डॉक्टर फ्रेडी गिनवाला मुंबई में एक शर्मीले और सामाजिक रूप से अजीब दंत चिकित्सक हैं। वह महिलाओं के साथ कई बार डेट पर जाता है, लेकिन हर बार उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। उनका एकमात्र मित्र उनका पालतू कछुआ हार्डी है और वह अपना खाली समय अपने लघु विमानों पर काम करते हुए भी बिताते हैं। जब वह बच्चा था तो उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। उसकी चाची परसिस तब से उसकी अभिभावक रही है। एक रिश्तेदार की शादी में फ्रेडी कैनाज नाम की एक लड़की को देखता है और उससे बात करने के लिए अजीब तरह से उसके पास आता है, लेकिन उसके अमीर पति रुस्तम ने उसे धक्का दे दिया, जो उसके लिए खानपान का काम संभाल रहा था। शादी। कैनाज अगले दिन फ्रेडी से उसके क्लिनिक में मिलती है और कहती है कि वह अपना अक्ल दाढ़ निकलवाना चाहती है। फ्रेडी अगले दिन सर्जरी करता है। जल्द ही उसे उससे प्यार हो जाता है और वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। वह उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर के पास जाता है और उसे रुस्तम द्वारा पीटते हुए देखता है। फ्रेडी ने उसे अगले दिन फोन किया और जोर देकर कहा कि वह उससे मिलने आए ताकि वह जांच सके कि सर्जरी के बाद वह ठीक से ठीक हो रही है या नहीं। वह उससे उसके चेहरे पर घावों के बारे में सवाल करता है और वह बताती है कि रुस्तम उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और अगर उसने कभी उसे छोड़ा तो वह उसे मार डालेगा। वे गुप्त रूप से डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और वह उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है। वे शादी करने और रुस्तम को मारकर उससे छुटकारा पाने की योजना बनाते हैं। फ्रेडी उसे अपनी कार से कुचलकर मार देता है और सीधे करजत में अपने फार्म हाउस जाता है और एक सप्ताह तक वहां रहता है और क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत भी कराता है। पुलिस को रुस्तम की मौत से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिल रहा है। वापस लौटने पर फ्रेडी कैनाज से उसके घर पर मिलता है, लेकिन उसे एक शेफ रेमंड के साथ देखकर चौंक जाता है। कैनाज ने फ्रेडी को बताया कि वह उससे कभी प्यार नहीं करती थी और केवल अपने पति को मरवाने के लिए उसका इस्तेमाल करती थी ताकि वह और रेमंड एक साथ रह सकें और उस रेस्तरां के मालिक बन सके जो पहले उसके पति के स्वामित्व में था। फ्रेडी तबाह हो गया है और बदला लेने का फैसला करता है। वह कैनाज के घर में घुस जाता है और उसके फेसवॉश को तरल डिशवॉशर डिटर्जेंट से बदल देता है, क्योंकि कैनाज ने पहले ही सोडियम सल्फेट से एलर्जी होने का उल्लेख किया था। वह रेमंड की कार से ब्रेक फ्लूइड भी हटा देता है। कैनाज जब जागती है तो देखती है कि एलर्जी के कारण उसकी त्वचा पर चकत्ते पड़ गए हैं। रेमंड उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन ब्रेक खराब होने के कारण वे एक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके रेस्तरां की ऑनलाइन समीक्षा पोस्ट की है, जिसमें खाने में छिपकली पाए जाने की शिकायत की गई है। इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। उनकी एक अश्लील फोटो भी ऑनलाइन लीक हो गई है। कैनाज को यकीन है कि इन सब के पीछे फ्रेडी का हाथ है। वे उसके घर जाते हैं और उसे पीटते हैं, लेकिन पुलिस वहां पहुंच जाती है क्योंकि फ्रेडी ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि फ्रेडी ने रुस्तम की हत्या कर दी थी, लेकिन कोई सबूत नहीं दे सके क्योंकि फ्रेडी कैनाज के घर में घुस गया था और जब वे सो रहे थे तो उन्होंने चुपके से उनके फोन से उनकी सभी तस्वीरें और संदेश हटा दिए थे। बाद में जब फ्रेडी दूर था तब वे उसके घर में घुस गए और हार्डी को मार डाला, जिससे उसका दिल टूट गया। रुस्तम की हत्या के एक चश्मदीद ने पुलिस को फ्रेडी की कार का नंबर बताया, हालांकि उसने ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा था। जब पुलिस फ्रेडी से पूछताछ करने आती है तो वह झूठ बोलता है कि उसे फंसाने के लिए रेमंड ने रुस्तम को मारने के लिए उसकी कार ली थी और झूठे संदेश दिखाकर यह साबित कर दिया कि उसने खुद कैनाज के फोन से अपने फोन पर गुप्त रूप से भेजे थे और उनके सीसीटीवी फुटेज उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की।
फ्रेडी कैनाज और रेमंड को बुलाता है और कहता है कि पुलिस उनके लिए आ रही होगी और अगर वे आकर उसके फार्म हाउस पर उससे माफी मांगते हैं तो वह उन्हें छोड़ देगा। वह उनसे अपने साथ एक सूटकेस लाने के लिए भी कहता है। पुलिस ने सूटकेस के साथ घर से निकलते हुए उनके सीसीटीवी फुटेज देखे और मान लिया कि वे फरार हो गए हैं। फार्म हाउस पर वे फ्रेडी को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उन पर हावी हो जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। फिर वह बिना एनेस्थीसिया दिए हिंसक तरीके से उनके दोनों दांत निकाल देता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही फ्रेडी ने कैनास को दफनाया, जो दांत निकाले जाने के बाद भी चमत्कारिक रूप से जीवित थी, उसने उसे एक अंतिम चुटकुला सुनाते हुए कहा, वह अभी भी उससे प्यार करता है। वह दो दबे हुए शवों के बीच लेट जाता है और स्क्रीन काली होने पर दर्शकों की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराता है।